morning student, this is Rohit Pandey sir. Today I will discuss your numerical problem of Coulomb's law. There are so many types of numerical problem of Coulomb's law. I am discuss about these types of numerical problem and how can we solve these type of numerical problem in your board exam and also as well as is your in competitive exam. Guys, this is the question है plus q and plus 9q two charges placed at a certain distance small r and where should I place the third charge capital Q that the system is in equilibrium. प्लस Q चार्ज को हम इस सिस्टम में कहां पर रखें कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में हो. गाइस, इक्विलिब्रियम का मींस द नेट फोर्स ऑफ दैट चार्ज इज जीरो. मींस एफ नेट का वैल्यू क्या होगा वहां पर, तो वो जीरो. गाइस, अब हम उसको देखते हैं कि इस चार्ज को हम कहां पर रखें. गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव की जगह एक चार्ज हमारा निगेटिव होगा. उस पर भी हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर इस चार्ज को रखें और कितनी डिस्टेंस पर रखें, और इस क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं. गाइस, इस प्लस क्यू चार्ज को हम कहां पर रखें. गाइस, तो देखिए, अगर इस प्लस क्यू चार्ज को सपोज करिए हम इस छोटे क्यू के पास रखें, यानी प्लस क्यू के पास यहां पर रख देते हैं, तो गाइस देखिए इस प्लस क्यू की वजह से इस पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा. उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी. और चेक करते हैं इस 9q की वजह से, तो 9q की वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो भी रिपल्सिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. मींस 9q इस कैपिटल Q को रिपल्सिव फोर्स से इधर ही रिपेल करेगा. मींस इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, यानी बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन. मींस ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, दोनों ही चार्ज इसको एक साथ फोर्स लगाकर इसको बहुत दूर भेज देंगे, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो गाइस क्या करें, इस चार्ज को कहां पर रखें, इसको हम इस प्लस क्यू प्लस 9q के पास रखते हैं. अगर हम यहां पर रखते हैं तो ये प्लस 9q की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और ये इसको इधर लेकर चला जाएगा. अब इस छोटे क्यू की वजह से भी देख लेते हैं, इस स्मॉल प्लस क्यू की वजह से देखते हैं, तो वो भी इसको क्या करेगा, इस क्यू को रिपेल करेगा, यानी ये भी दोनों सेम डायरेक्शन पर. मींस ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे. इक्विलिब्रियम के लिए गाइस अगर टू फोर्सेस हैं तो बोथ आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो गाइस यहाँ पर तो अपोजिट है नहीं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. इसका मतलब इस चार्ज को हम कहीं बीच में कहीं रखेंगे. तो गाइस इस बीच में कहीं पर रखते हैं, सपोज करते हैं यहां पर रख लेते हैं, तो यहां पर रखते हैं. तो गाइस अब चेक करते हैं, प्लस 9q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पर, प्लस 9q की वजह से रिपल्सिव फोर्स कुछ इस डायरेक्शन पर, और इस प्लस q की वजह से कुछ फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन पर. मींस यहाँ पर अपोजिट फोर्स मिल रहे हैं. मींस अब ये सिस्टम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है. तो गाइस यानी यहाँ पर अब इसको कहां पर रखें, प्लस 9q के पास में रखें या प्लस स्मॉल q के पास में रखें. तो गाइस ये हम चेक कर लेंगे. अभी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कहां पर होगा, तो उसी के ही करीब होगा. तो गाइस चूंकि जो डिस्टेंस होता है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, यानी जहां पर डिस्टेंस छोटी होगी फोर्स वहां पर मैक्सिमम होगा. तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गाइस ये जो प्लस क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू वो इस छोटे क्यू के पास ही होना चाहिए. गाइस चलिए डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं. ये x है और ये हो जाएगी आपकी r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्या है वो r है. तो अगर यहां से यहां तक x कंसीडर करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स. ओके गाइस, चलिए अब सॉल्व करते हैं. एफ नेट हमारा जीरो है. एफ नेट जीरो का मीन्स ये हुआ कि F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल फोर्स. गाइस फोर्स के लिए भी आपने कूलॉम्स लॉ देखा हुआ है, क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K आपका क्या था, K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था. इसकी वैल्यू कितनी थी, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ओके गाइस, चलिए अब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो ये प्लस 9q और ये प्लस कैपिटल Q, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये फोर्स की हमें बात बतानी कि इस पर कितना लगने वाला है, यानी प्लस 9q इस पर कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा. तो प्लस 9q की वजह से इधर फोर्स लगने वाला है, यानी ये फोर्स को हम F1 दे देते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स F2. चलिए गाइस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो दोनों चार्जेस हमें मालूम है क्या है, एक q है दूसरा 9q है, बीच का डिस्टेंस कितना है, तो गाइस x स्क्वायर. इसी तरह यहाँ पर k स्मॉल क्यू इंटू ये कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. गाइस देखिए ये k और ये कैंसिल हो जाएगा, ये q कैंसिल, ये q और ये q कैंसिल. क्या मिला हमारे पास, तो 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. गाइस इसको अभी इस तरह भी सॉल्व करते हैं. इसके बाद एक इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे.
गाइस अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसको टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हम इसका अंडर रूट ले लें तो ज्यादा इजी होगा। तो अंडर रूट लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी अंडर रूट में आएगा तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइस अंडर रूट लेने पर ये जो 9 होगा वो हमारा प्लस माइनस में कुछ आएगा। यानी इसको दो तरह सॉल्व करके देखते हैं। एक बार प्लस वैल्यू रखते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर नहीं होगा आर माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन एक्स इंटू 1 बाई आर माइनस एक्स। गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी 3r माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। गाइस ये इसको उधर भेजिए, यानी 3r इज इक्वल टू x प्लस 3x मीन्स 4x, यानी 4x इज इक्वल टू 3r, देन x इज इक्वल टू 3r बाई 4। गाइस ये एक आंसर है, चेक कर लेते हैं उससे भी क्या आंसर आता है। 3r बाई 4, यानी यहाँ से 3r बाई 4 यानी यहाँ पर ही होगा। अच्छा चेक करते हैं अगला, इससे भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर होगा -3r प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स। इसको आप उधर भेजिए, -3r इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x मीन्स -3r इज इक्वल टू -2x, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2r। गाइस ये वैल्यू तो हमें इन दोनों के बाहर लेकर जा रही है। गाइस चेक करिए, ये 3/2r, 3/2r का मीन्स r प्लस r/2, यही तो होगा। मीन्स r तो है ही, लेकिन r/2 और आगे, मीन्स इतनी प्लस इन दोनों का हाफ, यानी टोटल, यानी चार्ज यहाँ पर। लेकिन गाइस चार्ज को तो हमने यहाँ पर रखा है, तो ये हमें कौन सा आंसर दे रहा है, ये दे रहा है x इक्वल 3r/4। इट मीन्स ये आंसर राइट है आपका। r से कितना, r/4 कम है, यानी r से r/4 कम, यानी यहां से यहां तक अगर r है तो इससे r/4 कम, यानी यहाँ, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3r/4। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी गाइस, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो r में से 3r/4 अगर आप माइनस करेंगे, अगर इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं गाइस, अगर r में से 3r/4 आप माइनस करेंगे तो 4r माइनस 3r/4 मीन्स r/4। मीन्स अगर स्मॉल q से बात करेंगे तो ये हो जाएगा r/4, और अगर प्लस 9q से बात करेंगे तो डिस्टेंस कहां पर होगी, 3r/4 पर। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसको और कम समय में इसको कैसे सॉल्व करें, तो गाइस की एक ट्रिक है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है तो अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 इंटू ये r, इस तरह। और ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, x इज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ओके गाइस, ये स्मॉलर चार्ज से इसकी डिस्टेंस होती है। तो अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। Q1 जो होगा वो आपका स्मॉल चार्ज होगा। Q1 क्या है, तो स्मॉल चार्ज। ओके गाइस, ये भी याद रखिएगा, इस ट्रिक में आपको ये चीज याद रखनी है। Q1 स्मॉल चार्ज है, यानी ये क्या हो गई, अंडर रूट Q डिवाइडेड बाई Q2 हो गया 9Q प्लस अंडर रूट Q, और ब्रैकेट में क्या होगा आपका, ब्रैकेट के बाहर r। तो गाइस ये जो अंडर रूट Q है, अंडर रूट Q, ये सब में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन और अंडर रूट 9 का ये 3 आएगा, प्लस ये 1 इंटू स्मॉल r, यानी r/4। तो गाइस देखिए हमारा भी कुछ आंसर ऐसा ही आया था। स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर था, r/4। और ये भी देखिए x इज इक्वल टू कितना निकला, r/4 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ओके गाइस, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस एक इनमें से किसी एक को निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं कहां पर रखते हैं। ओके गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रफ करते हैं। ओके गाइस, रफ कर रहे हैं। प्लस 9Q प्लस Q। ओके गाइस, R डिस्टेंस, इनमें से एक को निगेटिव ले ले, किसको ले ले, किसको ले ले, हम एक काम करते हैं छोटे वाले को ले लेते हैं। ओके गाइस, अब इस कैपिटल Q को हमें कहाँ रखना, वेयर शुड आई प्लेस कैपिटल Q दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। गाइस फिर उसी तरह अभी हमने उस क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट किया था, अब एक काम करते हैं इसको यहां से चेक कर लेते हैं।
अगर हम सपोज करते हैं इस कैपिटल क्यू को यहाँ पर कहीं रख देते हैं, ओके गाइस, तो प्लस 9q की वजह से इसको रिपेल करेगा, यानी प्लस क्यू हमारा इधर जाने वाला है। अब इस माइनस क्यू की वजह से देखते हैं, माइनस क्यू इस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो गाइस ये इसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो गाइस दोनों सेम डायरेक्शन पर होगी, इसका मतलब ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है इसको हम बीच पर नहीं रखेंगे, तो कहां रखते हैं। तो गाइस एक चीज आपको बता दें, क्योंकि आपको अगर आप सोचते हैं कि इसको हम यहां पर रख दें, तो गाइस देखिए ये इसके बहुत पास है और ये बहुत बड़ा चार्ज है, तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और ये माइनस क्यू बहुत छोटा चार्ज है कंपेयर टू 9q। तो गाइस ये इसको ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। तो गाइस ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा और ये इसको रिपेल जरूर कर देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये इसके कंपेयर में बहुत छोटा चार्ज है। तो देखिए ये इसको क्या करेगा, इधर प्रोड्यूस करेगा और माइनस क्यू की वजह से इधर है तो अपोजिट, बट गाइस ये इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी अपोजिट चार्जेस हो तो आप उस थर्ड चार्ज को कहां पर रखेंगे, तो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास ही रखिएगा। तो गाइस देखिए इसको अगर हम यहां रखते हैं तो जरूर आंसर हमारा मिलेगा। ये देखिए अगर इसको हम यहां रखते हैं तो यहां पर रखने पर ये क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये 9q इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो अपोजिट है तो जरूर यहां पर इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो चलिए गाइस यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और इतनी हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। तो माइनस q से इसकी डिस्टेंस कितनी x है और प्लस 9q से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो r प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस है गाइस यहां से यहां तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी एफ नेट आपका क्या होने वाला है, 0, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। गाइस के क्यू F1 हमारा ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी के कैपिटल Q इंटू 9q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, साइन मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है। तो ये k और ये k कैंसिल, ये q कैंसिल, ये q और ये q कैंसिल। गाइस हमारे पास बचा 9/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट में हमको वैल्यू मिलने वाली प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। गाइस स्क्वायर तो चला जाएगा क्योंकि अंडर रूट ले लिया हमने, r प्लस एक्स और ये 1/x। अब इसमें भी दो वैल्यू आएंगी, एक में पॉजिटिव यानी 3/r प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x और ये -3 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। गाइस इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू r प्लस एक्स मीन्स ये इधर आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू r मीन्स ये होगा आपका कितना 3x माइनस एक्स, यानी ये हो गया 2x इज इक्वल टू r मीन्स x इज इक्वल टू r/2। ओके गाइस, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, -3x इज इक्वल टू r प्लस एक्स, इसको आप इधर लाइए, -3x माइनस एक्स इज इक्वल टू r मीन्स -4x इज इक्वल टू r मीन्स x इज इक्वल -r/4। ओके गाइस, तो इसमें कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। तो गाइस यहां पर आप चेक करिए कि जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी है, ये x r/2 पॉजिटिव में है और -r/4 निगेटिव में, मीन्स हमने डिस्टेंस इस -q चार्ज से लिए, पॉजिटिव यानी इधर जाएंगे, निगेटिव मीन्स इधर जाएंगे। तो निगेटिव -r/4 यानी इधर की बात कर रहा है और पॉजिटिव r/2 मीन्स इधर की बात कर रहा है। तो गाइस यही आंसर होगा क्योंकि हमें राइट साइड जाना है। तो गाइस हमारा जो आंसर होगा वो r/2, और इसकी जो ट्रिक है उसको भी आप चेक कर लेते हैं। ट्रिक में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, जो इसका ट्रिक है उसमें हम लोग x इज इक्वल टू √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 और ये r। गाइस इसमें जो q1 है वो आपका स्मॉलर चार्ज होगा, सेम इसके पहले जो क्वेश्चन हमने लिया था सेम उसी तरह। तो गाइस इसको राइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू √q1 कितना है, तो ये q है अपॉन √9q माइनस √q इंटू r। गाइस इसमें एक q अंडर का कैंसिल होगा, √9 क्या होता है तो 3, तो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1
इंटू आर मीन्स एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू। गाइस ये आपका आंसर। तो इस तरह गाइस हम लोग इसके क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, चेंज करने के बाद आप इसके आंसर फाइंड आउट करिएगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा। बोर्ड में जब आपको करना होगा तो आप इस तरह करेंगे। बाकी आपको अगर डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप में, क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एमसीक्यू को अगर सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, आप गाइस तुरंत ये फॉर्मूले को यूज करिए और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स में, पॉलीगॉन टाइप। गाइस उसके लिए हमको एक प्रिंसिपल है, उसको समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक ये आपका Q1 चार्ज, दूसरा ये आपका Q2 चार्ज। तो फोर्स, नेट फोर्स आपसे पूछा गया, नेट फोर्स ऑन टू, तो F नेट ऑन टू क्या होगा? तो फोर्स ऑन टू बाई वन, ऐसा आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन टू बाई वन। ओके गाइस, तो ये आपका नेट फोर्स होगा किस पर? Q2 पर, Q2 पर, क्योंकि Q2 पर Q1 ही फोर्स लगाने वाला है, इसके अलावा दूसरा कोई चार्ज नहीं होगा। बट अगर इससे ज्यादा चार्जेस होते हैं, सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो गाइस F नेट ऑन टू क्या होगा? F नेट ऑन टू, तो गाइस F फोर्स ऑन टू बाई वन, ये भी पहला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, प्लस F ऑन टू बाई थ्री, और ये Q3 भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों का जो वेक्टर एडिशन होता है, इसी को ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अगर सपोज करिए इस पर एक चार्ज और है यहाँ पर Q4, तो Q4 क्या होगा? तो फोर्स ऑन टू बाई फोर, यानी ये सारे, इनका सबका वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? F नेट। F नेट ही हमारा नेट फोर्स होगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। यानी जितने भी चार्जेस हों, जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं और वो उस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, उन सबका जो वेक्टर एडिशन होगा वही आपका क्या होता है? नेट फोर्स। इसे ही कि हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गाइस इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए आपके पास थ्री चार्ज हैं और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की वर्टिक्स पर रखे हुए हैं। थ्री चार्जेस कैसे? इस टाइप से ये थ्री चार्जेस रखे हुए हैं, ये Q और ये Q इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इन सबकी साइड्स को हम लोग A कंसीडर कर लेते हैं, और इसको A B C, आपसे फोर्स ऑन C पूछा गया, C पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो गाइस C पर नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इस पर देखना पड़ेगा इस पर और कौन कौन से चार्जेस हैं जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, इस A की वजह से इस पर एक फोर्स इधर लगने वाला है, जिसको आप बोलेंगे F फोर्स ऑन C बाई A। ओके गाइस, इस डायरेक्शन पर, और B की वजह से इस पर फोर्स इधर लगे, क्योंकि दो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी फोर्स ऑन C बाई B कुछ इस तरह होगा। तो गाइस ये सारे फोर्सेस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको FCA कैसा होगा? तो FCA के Q1 Q2 मींस Q स्क्वायर बाई R क्या है यहाँ पर? A स्क्वायर। ओके गाइस, और F ऑन C बाई B, इसी तरह F ऑन C बाई A कितना होगा? तो सेम के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को हम लोग F कंसीडर कर लेते हैं। ओके गाइस, चूंकि हमें नेट फोर्स फाउंड आउट करना है, तो आप ध्यान दीजिए, क्लास 11th में आइए, वहां पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताया गया, तो वहां पर आप रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ देखिए, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो नेट फोर्स कुछ इस टाइप से होगा। ये F नेट की वैल्यू आपकी यहाँ पर इस तरह कुछ होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला था आपका R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। गाइस तो यहाँ पर हम ये फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, F C A स्क्वायर प्लस F C B स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू FCB। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर अप्लाई करिए। तो आप देख रहे हैं ये सारे, ये क्या है? FCA और FCB, ये आपके F हैं, आपने F लिया हुआ है। तो F नेट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2F और cos। गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो जो cos थीटा होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी cos 60। गाइस इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 1/2 मीन्स F नेट आपको जो मिलने वाला है वो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? F यानी
थ्री एफ स्क्वायर मीन्स एफ रूट थ्री मीन्स एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो आपकी एफ रूट थ्री। एफ का वैल्यू कितना है, तो यहाँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री। ओके गाइस, अब आपको डायरेक्शन पूछेगा, तो डायरेक्शन ये है गाइस, ये कितना एंगल कंसीडर कर रहा है, तो आप याद करिए टेन थीटा। आपको याद होगा टेन बीटा इज इक्वल टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग ए और बी, तो गाइस ध्यान दीजिए, अगर आप इसको बेस लेते हैं तो ये बी होगा, तो यहां से इस तरह आप इसको रखिए। बी क्या है, तो एफ ये सी ए साइन 60 डिवाइडेड बाई एफ ये सी ए है, तो ये सी बी प्लस एफ सी ए कॉस 60 गाइस। ओके गाइस, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो ये एफ सी ए, एफ सी बी और एफ सी ये आपके एफ है, और इंटू कॉस 60 साइन 60 कितना होता है रूट थ्री अपॉन टू अपॉन ये कितना है, ये एफ प्लस एफ इंटू कॉस 60, कॉस 60 1 बाई टू। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए एफ 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, टू और टू कैंसिल होगा, कॉस 60 गाइस हम लोग सॉरी इस पर अभी ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए एफ कॉस 60 कितना हुआ रूट थ्री अपॉन टू अपॉन एफ प्लस एफ इंटू वन बाई टू। गाइज देखिए यहाँ एफ रूट थ्री अपॉन टू अपॉन ये कितना हो जाएगा थ्री एफ बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। गाइज रूट थ्री अपॉन थ्री मीन्स वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन 30। तो गाइस जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो आपका 30 डिग्री मीन्स यहां से 30 डिग्री पर ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा गाइस। तो इस तरह आपके ये आंसर हो जाएंगे, इस तरह आप इसमें वैल्यू चेंज करके और भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिएगा। सपोज गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पर ये Q, ये माइनस Q और ये प्लस Q, इसको A, इस वर्टेक्स को B और इसको C ले लेते हैं, और आपसे पूछ रहा है F नेट ऑन C पर, सॉरी C नहीं, अब A ले लेते हैं, A पर फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए A पर ये चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन सॉरी हमें A पर फाइंड आउट करना है ना, तो फोर्स ऑन A बाई C, फोर्स ऑन A बाई C की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। इसके पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में हमने ये सारी डायरेक्शन को अच्छी तरीके से सीखा है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में हमने ऐसे डायरेक्शन के काफी क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं गाइस। उसके बाद अब आप इस पर देखिए, तो फोर्स ऑन A बाई B ये किधर होगा, ये इधर होगा, यानी ये आपका एफ ए सी है और ये आपका एफ ए बी है। ओके गाइस, इसी तरह आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ए ए ऐसे। तो देखिए गाइस एफ ए सी कितना होगा, एफ ए सी यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी तरह एफ ए बी कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों को आप क्या ले लीजिए, एफ कंसिडर कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब आप एफ नेट फाइंड आउट करना है, तो एफ नेट कुछ आपका इस तरह होगा, ये एफ नेट होगा आपका। ओके गाइस, तो एफ नेट के लिए वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू 2ac cos 60। ओके गाइस, अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये सारे क्या होंगे, ये एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 1 बाई 2, यानी ये ऐसे। तो ये एफ नेट क्या होगा, तो गाइस 3f स्क्वायर मीन्स एफ रूट 3। ओके गाइस, और एफ रूट 3 यानी एफ नेट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। ओके गाइस, और जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, ये डायरेक्शन के लिए है, आप चाहें तो इस तरह भी वापस कर सकते हैं, वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, इस तरह आप इसको कर लेंगे।
ये cos बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है जो जिसको आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। तो एफ ए सी साइन 60 अपॉन एफ सी बी प्लस एफ सी ए कॉस 60, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये गाइज ये इस तरह करके 30 डिग्री आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी गाइज आंसर कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब आते हैं कुछ और फिगर में। ओके गाइज, अब एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं। स्क्वायर के पहले गाइज एक चीज आपको और बता दें, कोई भी सिमेट्रिक फिगर होगा, सिमेट्रिक फिगर में अगर सपोज आपसे कोई ये ट्रायंगल बोला गया, सिमेट्रिक फिगर है, यहाँ क्यू यहाँ क्यू यहाँ क्यू और ये स्क्वायर है, यहाँ क्यू यहाँ क्यू यहाँ क्यू यहाँ क्यू, और आपसे यहाँ पर सेंटर पर पूछा गया, सेंटर पर कोई चार्ज रख देते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर भी रख देते हैं माइनस क्यू या प्लस क्यू, कुछ भी रख देते हैं, और आपसे सेंटर पर पूछा जाएगा तो नेट फोर्स वहां पर सेंटर के लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर में जो नेट फोर्स होंगे वो आपके क्या होंगे सेंटर पर, जीरो एट सेंटर गाइस, एट सेंटर ये आपके क्या होंगे तो जीरो होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इस पर एक अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर कोई रिंग है वहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपसे उसके सेंटर पर पूछा गया कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, तो गाइस नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो सिमेट्रिकल नहीं होंगे उनके लिए हम न्यूमेरिकल में आगे कुछ प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें लेकर आएंगे। ओके गाइस, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आगे और कर लेते हैं। सपोज करिए ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और आपको इस पर चार्ज क्यू 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 क्यू। ओके गाइस, ये ए बी सी डी, आपसे कह रहा है एफ नेट ऑन एट डी बताना है आपको, डी पर नेट फोर्स बताना है। तो गाइस डी पर एक ये क्यू ए भी फोर्स अप्लाई करेगा, यानी एफ डी ए कुछ इस तरह होगा, सी भी अप्लाई करेगा कुछ इस डायरेक्शन पे, एफ डी सी फोर्स ऑन डी बाई सी, और एक फोर्स कुछ ये अप्लाई करने वाला है ये गाइस जैसे, तो एफ ऑन डी बाई बी ये होगा। गाइस जो नेट फोर्स होगा एफ नेट क्या होगा, तो गाइस एफ नेट में एफ डी सी प्लस एफ डी ए प्लस एफ डी बी। ओके गाइस, कुछ इस तरह फोर्सेस ये लगने वाले हैं। तो गाइस हम सारे फोर्सेस को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये ए और ए आपके स्क्वायर होंगे तो गाइस इसका ये डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल्स में ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से जो ये डायगोनल होगा गाइस, इसको डी ले लेते हैं। डायगोनल्स क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके गाइस, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, मीन्स जो डायगोनल डी की वैल्यू होगी वो a रूट 2 की होगी, यानी ये जो डिस्टेंस है a रूट 2। ओके गाइस, अब सारे फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। सारे फोर्सेस कौन कौन सी, ये जो फोर्सेस रखे हुए हैं, तो एफ डी ए क्या होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर। इसी तरह एफ डी सी क्या होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, डी सी ये डी सी। ओके गाइस, इसी तरह अब आप आइए एफ बी डी, तो एफ डी बी में क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कितना है, तो यहाँ पर ए रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होगा। अगर गाइस इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों को अगर हम f कंसीडर कर लें तो ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, ये f अपॉन 2, ये कुछ क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में होगा। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसकी नेट फोर्स। तो गाइस नेट फोर्स आप देखिए यहाँ पर एफ डी ए और एफ डी सी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो आप यहाँ से एफ डी ए और एफ डी सी के बीच का नेट फोर्स फाइंड आउट करिए। तो एफ नेट आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप डैश दे दीजिए किसके किसके बीच का, तो डी ए और डी सी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी ए इंटू एफ डी सी। ओके गाइस, और cos 90 1 होता है, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, तो ये एफ स्क्वायर प्लस 0। ओके गाइस, तो ये हो गया 2f स्क्वायर मीन्स
आपका जो आंसर होगा यानी एफ नेट कितना आया वो दो फोर्स का, तो गाइज एफ रूट 2 कुछ इस टाइप से होगा। ओके गाइज, और अगर दोनों फोर्सेस सेम हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नेट फोर्स होगा वो दोनों के बीच से होकर जाएगा, यानी जो एंगल बनने वाला है वो 45 डिग्री है। चाहे तो आप गाइज tan थीटा करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा से आप फाइंड आउट करेंगे तो 45 डिग्री आपको मिलने वाला है। अब आप आइए गाइस इसमें ऐसे कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ देखिए tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी एफ साइन 90 अपॉन एफ प्लस एफ कॉस 90। कॉस 90 गाइस 0 होता है और साइन 90 1 होता है, मींस एफ बाई एफ यानी 1 और 1 होता है tan 45, यानी बीटा आपको कितना मिलने वाला है 45 डिग्री। ओके गाइस, तो जो रिजल्टेंट है वो यहाँ इन दोनों का वो 45 डिग्री पर होगा, और ये जो आपका एफ बी डी बी है फोर्स ऑन डी बाई बी वो भी 45 डिग्री पर ही होगा। इसका मतलब ये जो है दोनों का जो नेट फोर्स है वो 45 डिग्री पर होगा और ये वाला भी 45 डिग्री पर ही आ रहा है। तो गाइस दोनों सेम लाइन पर होंगे, यानी ये जो एफ नेट आपने फाइंड आउट किया है एफ नेट डैश और एफ बी डी दोनों सेम लाइन पर हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, एफ नेट डैश ये जो फाइंड आउट किया है और एफ बी डी बी एफ डी बी फोर्स ऑन डी बाई बी ये भी सेम डायरेक्शन पर है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन पर हैं। तो वेक्टर एडिशन हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो गाइस हमें इन सबको प्लस ही करना था। तो गाइस अब ये दो तो हम लोगों ने इन दोनों का रिजल्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बचा क्या, ये एफ डी बी, तो एफ डी बी को इसके साथ ऐड कर दे, यानी ये जो आपका एफ नेट होगा वो आपका होगा एफ रूट 2 प्लस यानी ये एफ डी सी प्लस एफ डी ए आपको हो गया एफ रूट 2 प्लस एफ डी बी। एफ डी बी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो कितना है तो एफ बाई 2। ओके गाइस, यहाँ से एफ को कॉमन ले लीजिए और होगा अंडर रूट 2 प्लस 1/2। यहाँ से एफ नेट क्या है तो एफ की वैल्यू आपने बनाई हुई है क्या है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ओके गाइस, तो ये आपके कुछ आंसर हो गए। ओके गाइस, तो ये कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स के थे क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया है। अगर आप चाहें तो इस पर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस अभी आप हाल फिलहाल इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके सेंटर पर भी फाइंड आउट करेंगे। आप भी कोशिश करते रहिएगा। इसके सेंटर में अगर कोई चार्ज है, सपोज कोई स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ चार्ज दिए हुए हैं यानी क्यू 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 ए माइनस क्यू, और यहाँ पर भी कोई चार्ज आ गया 4q का ऐसा, और ये स्क्वायर है ए ए ए, तो सेंटर पर नेट फोर्स कितना होगा एफ नेट एट सेंटर पर नेट फोर्स कितना होगा गाइस। तो ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिएगा। इसके बाद गाइस कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक गाइस आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से इनको सॉल्व करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और भी अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, और इनसे जो और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम इसके बाद लेकर आएंगे।